सुबह सुबह अनवित को ड्रॉप करते हैं। बाय लाडू। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय दिस व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत आज मॉर्निंग के 8:30 से कर रही हूँ और हो चुकी हूँ मैं रेडी, क्योंकि आज मम्मी जी की है मीटिंग, तो मुझे मम्मी जी के साथ जाना है। एक्चुअली उनके छोड़ के भी आ सकती हूँ, बट 1 आवर की मीटिंग है। फिर जो डिस्टेंस है वो 15-20 मिनट का रास्ता है हमारा, यहाँ से मतलब 15-20 किलोमीटर है। तो मम्मी कहते बार बार आना जाना, एक तो रोड भी ऐसे सुनसान से है ना, तो फिर मम्मी कहते कि तू वहीं रुक जाना। तो 1 घंटे के लिए मैं भी वहीं पे रुकूंगी। तो अभी जो टाइम है वो 9 बजे का है, 9:45 पहुँचना है मम्मी को। तो अभी 8:30 हो रहे हैं। पंकज जी मंदिर गए हैं, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो जैसे ही आते हैं हम निकल जाएंगे, क्योंकि ये स्कूटी लेके गए हैं। और आने से पहले ना कपड़ों का एक प्रो मैंने आज वही अपना ऑफिस वाला रूटीन पकड़ा। तो ऐसी भागम भाग तब होती थी, इस टाइम पे मैं फ्री होकर रूम में आती थी और अगेन शावर लेती थी। तो आज ऐसे ही वो फीलिंग आ रही है कि जैसे ऑफिस जाना होता है ना। तो चलो टाइम की बात है। तो अभी घर रहते, जब घर रहते हैं तो शेड्यूल वैसा हो जाता है। बट आज एक चीज़ स्किप हुई है, मेरी एक्सरसाइज। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने ना जस्ट लेमन वाटर पिया है, तो थोड़ा सा गैप रखूँगी। अगर आके मुझे टाइम लगा तो मैं तब कर लूँगी। तो अभी निकलते हैं, पहले कपड़े सुखाने के लिए ऊपर छत पर डाल के आते हैं। तो गाइस ये ना खेत भरने पड़ते हैं धान के ना कुछ टाइम के लिए। तो डेली इनको कल भी शाम को छोड़ा था, तो आज फिर से ही खेत सूख जाता है जल्दी। ये जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, या तो इसका पानी कहीं पे रच जाता है, तो हमेशा जब भी देखो ना शाम तक ये सूखा होता है। तो अभी सुबह सुबह मोटर चला दी गई है और इस खेत को भर रहे हैं। और ये वाले को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका पानी ऐसे ही रहता है, बट चेंज करना पड़ता है। और कहीं फटाफट उससे कपड़े सुखाते हैं। मैं तो बस ऐसे ही हम पहुँच चुके हैं मम्मी के मीटिंग सेंटर। और यहाँ पे जितना भी टाइम लगेगा ना, मैं साथ में रुकूंगी। और अभी चलते हैं मम्मी के साथ मीटिंग अटेंड करते हैं। यहाँ पे मीटिंग के लिए ना सब रेडी हो चुके हैं। इस टाइम देख सकते हो 11:51 हो चुके हैं। अब जाके जो मीटिंग है ओवर हुई है, तो अभी लेके चलते हैं मम्मी को। तो भाई बड़ी लंबी मीटिंग थी, तो अभी चलते हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे लगा हुआ है फाटक। इस टाइम 12:15 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। आज वही बैंक वाला टाइम हो गया। जैसे ब्रेकफास्ट के लिए इतना टाइम हो जाता था ना, तो आज जब से मैं घर रह रही हूँ ना, तो सच बताऊँ आज 12:30 हो रहे हैं। और मेरे को ना ऐसे था मम्मी को कि 1 आवर ही लगेगा, बट जब मीटिंग चल रही होती है ना, कुछ ट्रेनिंग चल रही थी बच्चों से रिलेटेड। आंगनवाड़ी में क्या होता है, जो 0 से 3 ईयर तक के बच्चे हैं उनके बारे में ट्रेनिंग थी। तो एप्स सब चीज़ें ना अब मतलब फ़ोन से रिलेटेड है ना, चाहे कोई किसी भी फील्ड से हो, तो ऑनलाइन टेक्निक से ही वो चीज़ें बेटर होती हैं। कैसे बच्चों को मतलब करना, मैंने भी उस ट्रेनिंग का सुना, अच्छा लगा। तो बट ये है कि अब आंगनवाड़ी में जैसे हमारी मम्मी जी हैं, बाकी और टीचर जो काफ़ी एज हैं, उनको फ़ोन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, जिसके लिए काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो अभी मम्मी का जो भी काम था उसमें थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करी और सुना, ट्रेनिंग सेशन अच्छा लगा। बट ये जो कोई भी जॉब है ना, सब जॉब टफ है, चाहे बैंक की है, किसी भी फील्ड की। हमें ऐसे लगता है कि आंगनवाड़ी की जॉब बहुत ही इजी है, बट इनकी मीटिंग्स और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो कि फील्ड में करे जाते हैं ना, बहुत टफ रहता है। तो चलो कोई भी काम है, सब ऐसे होते हैं, मेहनत करके ही होते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जैसे घर आई ना, तो भाभी ने ताज़ा खाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने बोला कि मैं ब्रेकफास्ट वही कर लेती हूँ, बट वो कहते नहीं कि अभी दोपहर का बन नहीं है, तो वो बनाने लगे हैं। तो मैं गर्मा गर्म खाती हूँ। खाते खाना सुबह हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और आज दोपहर के लिए बने हैं ब्लैक चने। गर्मा गर्म खाना जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमारा बॉन्ड ऐसा है ना कि ये नहीं है कि भाभी को पता था कि कंचन ने खाना नहीं खाया। अभी मम्मी को लगा होगा कि शायद कर लिया, बट मैं इतनी जल्दी नहीं करती हूँ, क्योंकि मम्मी डेली सुबह स्कूल चले जाते हैं ना। तो मैंने जब रास्ते में बोला कि मेरा ना एकदम से होल पड़ना है, मैंने कहा खाना नहीं खाया, तो कहते रास्ते में कुछ खा लिया, बट मैं क्या नहीं, घर का ही खाना खाएंगे। तो मैं जैसे ही एंटर हुई ना, भाभी कहते तुम्हारी हालत ख़राब है, आज तुमने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं करा। तो जैसे हम आए तो भाभी खाना बनाने लग गए। 12:30 हो रहे हैं, तो खाना गर्मा गर्म बहुत नसीब से मिलता है। ये होती है आपसी बॉन्डिंग, एक दूसरे की केयर, है ना। तो हमारा बॉन्ड जो फैमिली में है ना, दिखावा नहीं है। मैं कई बार मतलब उनको वीडियोस में नहीं लेती हूँ। रीज़न पता है क्या है
कि जब हम एकदम फैमिलियर होते हैं, वो भी यूट्यूब के बारे में इतना मतलब उनको नहीं है कि एकदम से जब कोई काम कर रहा हम कैमरा ऑन करते हैं तो खुद को ऐसा लगता है, उन्होंने कहना है कि ये चीज़ें दिखाने मतलब हर किसी का वो होता है ना, कि मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगता कि एकदम से आए और कैमरा फेस पे, है ना। तो अभी ये मैंने आपको तब दिखाया कि भाभी देखो खाना मेरे लिए आते लग गए बनाने ना। तो अभी डैडी जी और मम्मी जी को भी खिला देंगे, क्योंकि इस टाइम पे हम 1:45 तक बनाते हैं, बट आज भाभी जैसे पहुँचे ना खाना बनाने लगे। तो अभी बातें ना करते हुए खाना खाते हैं गर्मा गर्म। अब भी ऐसे ही प्यार से मिलजुल के रहिए। इस दुनिया में आए हैं ना, कुछ अच्छा करके जाओ, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगी। किसी से जलस मत करो, ठीक है। जलस करोगे तो जलसी मिलेगी। तो खुशी खुशी सब चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाती हैं जब हम हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए खाना खाते हैं, क्योंकि खाना भाभी ने इतने प्यार से बनाया, ठंडा हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ऐसा ठंडा खाने का कि जब कोई इतनी मेहनत कर रहा है गर्मी में। तो फटाफट से खाते हैं। और ये सुबह बनाई थी गोभी, क्योंकि मुझे इसको टेस्ट करना था तो मैंने थोड़ी सी ये लिया, और साथ में है ब्लैक चने। दोपहर का खाना खाने के बाद अभी जस्ट वेट हो रहा है अनवित के आने का। पहले तो घर में एकदम से शांति रहती है ना, बिल्कुल शांति, और हमें भी कुछ फालतू के काम नहीं होते हैं। फालतू के काम मतलब बच्चे अपनी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लगा रखते हैं ना, तो अच्छा लगता है जब बच्चे घर पे आते हैं ना, तो हम एकदम से और बिजी हो जाते हैं। तो उनको पैम्पर भी करना पड़ता है, उनकी केयर भी करनी पड़ती है, उनकी डिमांड्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। अभी मम्मा ये ला दो, वो ला दो। तो अभी 15-20 मिनट के बाद मेरे को एकदम से बिजी होना है। तो ये हर मदर के साथ ऐसे होता है ना। तो अभी करते हैं थोड़ी सी रेस्ट, वेट कर लेते हैं अनवित के आने का। मम्मी जी और भाभी जी उधर खाना खा रहे हैं। तो रियू मेरे पास अभी खेल रही थी, तो उसको करवानी है भाभी ने नहीं, क्योंकि सानवी जब आती है ना उससे पहले उसको सुलाना होता है, नहीं तो फिर बच्चों का सोने का टाइम निकल जाता है ना, फिर बच्चे सोते नहीं है। और अनवित को भी मुझे सुलाना होता है, तो अनवित को तो आते टेंशन हो जाती है, सुलाओगे तो नहीं, क्योंकि उसको खेलना होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना बच्चों की, तो उस हिसाब से उनको जो नींद है वो कम आती है। वैसे तो प्रॉपर नींद बच्चों को लेनी चाहिए, दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट जरूर करनी चाहिए, चाहे हाफ एन आवर चाहे 1 आवर ज़रूर करे बच्चा। उनका मन चल रहा है ना, तो मेहंदी मैं लेके आई थी, पर कल लगाई थी दोपहर में मम्मी जी को एक ही हाथ पे। तो मम्मी कह रहे हमें लगा रहे हो, आप बहुओं ने लगाई नहीं अभी। मैंने कहा हम आराम से लगा लेंगे। कल रात को लगाई थी चाची जी के एक हाथ पे। तो मैंने ना कल ऐसे शाम को मन हो रहा था कि मैं कुछ डिज़ाइन लगाऊँ, ये हल्का हल्का दिख रहा है, मैंने अपने हाथ पे ना लगाने की कोशिश करी। बट मेरे को ऐसा होता है कि पहले फटाफट मन करता है कि डिज़ाइन बनाऊं, बट मुझे जैसे लगता है कि अच्छा नहीं बना, मैं फटाफट से रिमूव कर देती हूँ, कि अपने हाथ पे अच्छे से लगती नहीं, दूसरों के लगे हुई बढ़िया लगती है। तो आज चाची जी के दूसरे हाथ पे और भाभी जी को लगा दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि कैसे लगाऊंगी। एक हाथ पे मैं खुद लगा लूँगी, दूसरे पे शायद भाभी लगा देंगे। मेहंदी हमारी पड़ी हुई है, इतनी किस पड़ी। सबसे पहले मैंने रियू को लगाई थी, क्योंकि सानवी को ना स्कूल में अलाउ नहीं है, तो कहते हैं ना कि कंजकों को पहले लगानी चाहिए। रियू ने फटाफट से अपने हाथ ऐसे रखे होते, दिखाऊंगी उसकी मेहंदी कैसी चढ़ी है। अभी हमारे पास मैं 7 गिफ्ट्स लेके आई थी, हमारे पास बची हैं, लगाएंगे 2 मम्मी और चाची जी के लग गई है, क्योंकि मम्मी को तो हल्की सी लगाई थी, चाची जी ने एक हाथ पे फुल लगाई है। मम्मी जी ना ऐसे शर्माते रहती कि अब मुझे क्या ज़रूरत है लगाने की, मैं मतलब एज हो गई है मेरी। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई एज नहीं होती, अच्छी बात है, खुशकिस्मती की बात है कि आप अपने हाथों पे मेहंदी लगा रहे हो, और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना। आ चुका है ये ना, अनवित को मेरे साथ बस से लेके आती है। अनवित रही हो लाडो, अपनी मेहंदी दिखा दो। तो गाइस इसको मैंने परसों की लगाई हुई ना मेहंदी, इसने ऐसे स्ट्रेट रखे अपने हाथ, दोनों हैंडू दिखा दो, दोनों हाँ दिखा दो। मेहंदी किसे लाई, सुंदर है ना। शाम का टाइम हो रहा है, रणवीर को मैं करवा रही हूँ होमवर्क, और इधर होमवर्क कराते कराते ना मैंने इसकी भिंडी कट कर ली थी, क्योंकि सुबह को हम भिंडी मैंने ना कुछ इस साइज़ में कट करी है, क्योंकि भिंडी कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, वो आपको सुबह ही बता पाऊँगी कैसे बनानी है। तो प्रोसेस इसका थोड़ा सा लंबा रहेगा नॉर्मल भिंडी की तरह। तो भिंडी खा खा के ना घर वाले बहुत बोर हो चुके थे, तो मैंने सोचा मसाला भिंडी बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ना शैलो फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसको मसालेदार भिंडी बनाएंगे। और टाइम 7:10 हो रहे हैं। अभी मैं जस्ट अनवित को स्टडी करवा के फ्री हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है, हमारे ना मामी जी हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब हेल्थ इशू था उनको, तो वो तबीयत ख़राब होते इतनी हो गई ना, 1 महीना हो गया उनको हॉस्पिटल से आते हुए।
एडमिट थे वो पीजीआई में, तो कल शाम को ही उनको वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है। बट घर आके उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। मम्मी और अंकुश गए थे आज घर पे देखने के लिए, तो मम्मी ने मुझे बताया था कि उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। तो अभी जब तक मैं पंकज जी का वेट करूँगी ना, तो पंकज जी तो रात को लेट आते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अभी नियरेस्ट हॉस्पिटल में मैं भी उनको देख के आती हूँ, जल्दी से वो रिकवर करें और अपने घर पहुँचे ना। एक दिन भी हॉस्पिटल में काटना मुश्किल होता है, उनको महीना हो गया। तो अभी अनविक घर पे रुकेगा, तो मैं जा रही हूँ। अभी टाइम 7:10 हो रहे हैं, तो मैं टाइम ही आ जाऊँगी, ठीक है। तो बच्चों को हॉस्पिटल भी लेके जाना सही नहीं ना, इन्फेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब घर पे दादी के साथ रहना और रियो और सानवी के साथ खेलना। अभी मैं 1 आवर तक आ जाऊँगी, ठीक है। तो अभी अनविक को बाय बोलते हैं और चलते हैं। चलते हैं, अभी कॉल करके पूछना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग में। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को प्यारी सी बाय बाय।